जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 26 अगस्त का एफकेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है, तो कैंडिडेट से हम जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, इंग्लिश में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, रीजनिंग से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, और जीएटी वाले पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक या करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिले। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के एनालिसिस के माध्यम से आप बताएंगे, तो बने रहिए फोर्स एकेडमी के साथ। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? विभा। क्या स्कोर आपने किया है? मतलब कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए? मैंने पूरा अटेंड करे हैं 100 क्वेश्चंस। पूरे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है तो उसमें फिर उसके हिसाब से 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, हाई लेवल के। बाकी सब्जेक्टिव वाइज पूछे तो हम इंग्लिश में किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले? इंग्लिश में थे एरर वाले क्वेश्चंस थे, एरर और कॉम्प्रिहेंशन था, ओके, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह थे। कोई याद रहा आपको? नहीं, क्वेश्चन याद नहीं रहा। पैसेज कितने थे? पैसेज थे 3-4 पैसेज थे। अच्छा, पीक्यूआरएस के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? वो भी 4-5 थे। वन वर्ड से वन वर्ड से भी थे। हाँ। कितने क्वेश्चन थे? 2 से 3। 2 से 3। अच्छा, इसके बाद मैथमेटिक्स में बात करूँ तो ज्यादा कैलकुलेटिव था या फिर नॉर्मल? किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले? प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई? हाँ, सब में से थे। थोड़ा सा आप बताना चाहें जिससे ज्यादा क्वेश्चन आपको? इतना याद नहीं रहता अभी, एकदम से याद प्रेशर नहीं से रहा आते तो नहीं। अच्छा, रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे? रीजनिंग में सिलेबस वाइज थे सारी, मतलब कोडिंग डिकोडिंग भी थे। वेन आरेख था? हाँ, वेन डायग्राम्स भी थे। ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके जीएस की, तो उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन आए थे? कोई पॉलिटी का क्वेश्चन याद रहा? आर्टिकल से किससे रिलेटेड? क्वेश्चंस याद नहीं है हमारा। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? संस्कृति था। कैसा रहा पेपर का लेवल? कैसा था? अच्छा था, मतलब काफी अच्छा था। फर्स्ट इजी था, मॉडरेट था पेपर का लेवल? मॉडरेट था। अच्छा, आपका कैसा पेपर रहा है? मेरे हिसाब से तो मेरा तो अच्छा है। अच्छा, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए? 75। अच्छा, मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? वैसे तो लगभग सारे ही क्वेश्चंस लगभग सेम ही थे, लेकिन लॉजिकल ज्यादा था। लॉजिकल, टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज़्यादा था। हाँ। अच्छा, किस टॉपिक वाइज थोड़ा सा? प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई? CISI के ज्यादा थे, प्रॉफिट एंड लॉस के ज्यादा नहीं थे, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ज्यादा। ओके, इसके अलावा कोई कुछ टॉपिक है? अच्छा, इसके बाद मैं जीके जीएस की बात करूँ तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी का सबसे पहले आप बता दीजिए। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम थे। कम थे। कोई क्वेश्चन याद रहा आपको जो भी याद है? मतलब टॉपिक आप बता दीजिए जिससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसा कुछ जैसे रिवर से रिलेटेड या माउंटेन, प्लेटू या कुछ से संबंधित? तो याद नहीं है। इतना याद नहीं रहा। इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन था? हिस्ट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे। क्वेश्चंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज्यादा नहीं थे, पॉलिटिकल से ज्यादा थे। ओके। और अब करंट अफेयर से ज्यादा। कोई मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न? एक्सरसाइज से नहीं थे। नहीं था। इकोनॉमी से संबंधित कोई प्रश्न देखने को मिले आपको? नहीं। अच्छा, एग्जाम का क्या एक्सपीरियंस? जीएस इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, जीएस अच्छा नहीं है। एग्जाम में क्या एक्सपीरियंस आपने लिया? आने वाले कैंडिडेट जो कल एग्जाम देने आएंगे उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? किस प्रकार से? उनका टफ हो सकता है, हमारा मॉडरेट था तो। अच्छा, इस हिसाब से। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास यादव है। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा खैर। वेरी गुड। अच्छा ही रहा है। गुड। नहीं, गुड रहा है, गुड रहा है। गुड रहा है। कितने महीने का प्रिपरेशन था आपका? नियरली 3 to 4 months, 4 months। इससे पहले आपने एफकेट का कोई एग्जाम दिया था? एफकेट का एग्जाम दिया था? हाँ, ये मेरा दूसरा एग्जाम अच्छा, है। दूसरा एग्जाम है। दोनों में क्या डिफरेंट आपको लगा? वहाँ और यहाँ में कितना अंतर आप में अपने अंदर देखते हैं? पहले इतना ज़्यादा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार मैंने खुद से भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। पहले मैंने इतना नहीं किया था अच्छा, अटेम्प्ट। कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं? मैंने अटेम्प्ट 80 किए हैं। 80 किए हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स से था ही नहीं, सोच पढ़ के आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को उसमें मिले थे वर्क एंड टाइम में। टाइम एंड वर्क में? टाइम एंड वर्क में अच्छे थे, और उसमें भी अच्छे थे कहते हैं। नंबर सिस्टम्स के थोड़े बहुत थे। अच्छा, इंग्लिश में किस टॉपिक से? इंग्लिश में साइनोनिम, एंटोनियम, बनी नहीं याद रहे आपको? हाँ, एक याद है मेरे को, रैंक और कुछ था, उसका एंटोनियम पूछा था। पीक्यूआरएस कितने थे? पीक्यूआरएस 3 से 4 थे। वन वर्ड? वन वर्ड और फ्रेजेस थे 4 से 5। 4 से 5। अच्छा, पैसेज कितने थे? पेसेस तो एक ही आता है ना? एक ही आया। हाँ। चलो ठीक है। इसके बाद मैं जीके जीएस की बात करूँ तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन जो आपके याद रहे? पॉलिटी का एक क्वेश्चन था, कमीशन से रिलेटेड था। कमीशन से संबंधित? हाँ। और कोई आर्टिकल से संबंधित कोई प्रश्न? आर्टिकल से संबंधित कोई नहीं आया। आर्टिकल शेड्यूल से कोई रिलेटेड? शेड्यूल से भी नहीं आया। मेरे पार्ट्स नहीं आया। से संबंधित? अच्छा, जियोग्राफी के कोई क्वेश्चन आपको जो याद रहे?
ज्योग्राफी का ज्योग्राफी का नहीं था, लेकिन रामसर रामसर साइट पूछा था, रामसर साइट से नंबर ऑफ रामसर साइट पूछा था या किस? रामसर साइट से स्टेटमेंट्स रिलेटेड पूछा था। अच्छा, statement related। गवर्नमेंट के रिलेटेड में रामसर साइट्स कन्वेंशन के अच्छा, रिलेटेड। रामसर कन्वेंशन से पूछा था। ओके, इसके अलावा हम बात करें इतिहास की, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आपको? हिस्ट्री से थे, मॉडर्न इंडिया से 3 क्वेश्चंस थे। मॉडर्न इंडिया से 3 क्वेश्चन याद रखा? हाँ, एक था मेरे को नाम, जनरली वाइसरॉयज के रिलेटेड में पूछा था, वॉइस से रिलेटेड था, लॉर्ड मेयो के रिलेटेड में था। मेरे को क्वेश्चन याद नहीं, से रिलेटेड था। ओके, करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन आपको जो देखने को मिले? करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस थे उसमें। एक मेरे को याद था, लेकिन मैं भूल गया वहाँ से आते वक्त। मेरे याद इकोनॉमी, जीडीपी या जीएनपी, इससे कोई इकोनॉमी रिलेटेड से नहीं था, इकोनॉमी से नहीं नहीं था। रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे? रीजनिंग में सबसे ज्यादा थे उससे। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का मैं कंबाइन पूछ रहा हूँ। कैलकुलेटिव था या फिर नॉर्मल था? नॉर्मल था, अगर आप पढ़ के आए हैं तो अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, और क्लास- रीजनिंग तो क्लियर था मेरा पूरा। टॉपिक थोड़ा सा रीजनिंग क्या बता दीजिए। रीजनिंग के टॉपिक्स जैसे डायग्राम से रिलेटेड आते हैं Venn कुछ। diagram। वेन डायग्राम्स थे, वेक्टर डायग्राम से 2 या 3 थे, Watch प्लस घड़ी पॉइंट से। डायग्राम से वॉच से 2 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और रीजनिंग में कैलेंडर से था? कैलेंडर से नहीं था, लेकिन उससे था, एनालॉजी से थे 2-3। एनालॉजी से थे। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग थे 1 या 2। सीरीज, सीरीज नहीं थी, नहीं सीरीज। ब्लड रिलेशन था? ब्लड रिलेशन के 2 से 3 2 क्वेश्चन से आए 3 थे। क्वेश्चन वो बढ़िया गई है, सबसे बढ़िया। सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हो, हाइट्स में था अच्छा, रिलेटेड। क्या लगता है आपको स्कोर कितना जा सकता है एफकेट का? कट ऑफ कितना जा सकता है? अगर मेरे इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो 165 से तो ऊपर जाएगा ना ही। स्कोर कर लेंगे आप? इससे तो ऊपर अच्छा अच्छा, स्कोर है। इससे जिसके बाद अपना जो सेकंड फेज होने वाला है वो होने वाला है AFSB, AFSB है ना? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये तो कुछ सोचा नहीं है अभी, तो सीरीज का तो पेपर भी है, तो अगर सीरीज आप SSB का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फोर्स एकेडमी में रक्षाबंधन के बाद बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं और कैंप भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार कांटेक्ट जरूर करें, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन मेरा, कोई टाइम कम तो नहीं पड़ा आपको एग्जाम में? मैं 3 मिनट पहले कर चुका 3 मिनट पहले, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर ऋषि मालविया। ऋषि मालवीय। क्या इस क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन अटेंड किए सर आपने? सर मैंने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट। 83 किए। एक्यूरेसी क्या है आपका? एक्यूरेसी सर अब कह नहीं सकते हैं, बट मतलब ये कह सकते हैं कि आप समथिंग अराउंड 20 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स गलत हो सकते गलत हो सकते हैं। क्या स्कोर रह सकता है आपके अनुमान से? कोई आइडिया हैं। आपको सर एग्जाम देने के बाद लगा? नहीं अच्छा, पहली बार एग्जाम दिया था या फिर फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट क्या एक्सपीरियंस आपने? एक्सपीरियंस सर बहुत ही नॉर्मल एग्जाम था, मतलब इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था जी। जैसा मतलब एक्सपेक्ट किया था। मतलब ये कह सकते हैं कि एसएससी लेवल का, एसएससी CHSL लेवल जो कि 1 से 2 साल पहले ट्रेंड में था, उस लेवल का एग्जाम था। अच्छा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे या फिर नॉर्मली? नहीं, टाइम टेकिंग आपको टाइम तो कम नहीं पड़ा? नहीं 15 मिनट पहले exam। 15 मिनट पहले खत्म कर दिया। क्या लगता है आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई? आपकी क्या मतलब संभावना है, क्या लग रही है आपको? संभावना है सर मेरी, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा रिवीजन अच्छा, मतलब बाय चांस मतलब अच्छे से अगर आपका हो जाता है हाँ। तो आप सेकंड फेज आपका SSB होने वाला है, उसके लिए आप क्या, आपकी प्लानिंग है? उसके लिए सर मैं रेडी हैं? ओके, ठीक है, आप फोर्स एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एयरफोर्स SSB के लिए आपको एक्सपीरियंस टीम के साथ आपको SSB का प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। नाम है सर आपका? मेरा शुभम चौहान। शुभम चौहान जी, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 84 क्वेश्चन 84 अटेम्प्ट किए हैं। पहली बार एग्जाम था, इसके पहले दे चुके सर इसके पहले एक बार दे चुका था, लेकिन उसके अंदर 110 मार्क्स ही आए थे, लेकिन 155 इस का बार कट क्या ऑफ लगता है? था। इस बार लगता है कि हो जाएगा। अच्छा, एक्यूरेसी क्या है आपकी? सर एक्यूरेसी मतलब मैक्सिमम 70 to 75 क्वेश्चन जो हैं, जितने आते थे उतने मैक्सिमम किए हैं। और बाकी जब लास्ट का जो जिसमें मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि इसमें मतलब थोड़ा बहुत इन दो ऑप्शन के बीच में कोई सा एक होना चाहिए, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, उसमें मैंने एक को सिलेक्ट किया। ऐसे 10 एक क्वेश्चन रहे होंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन आपके रहे हैं। अच्छा, मैं बात करूं मैथमेटिक्स में, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सर मैथमेटिक्स से तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट थे और परसेंटेज था सर, उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। इंग्लिश में सर एंटोनिम सिनोनिम आपको याद रखा? एंटोनिम सिनोनिम्स तो सर 2 3 ही आए थे, लेकिन जो PQRS थे वो 5 आए थे। और 4 क्वेश्चन का पैसेज आया था, 1 वर्ड के 2 क्वेश्चन थे। ओके। और जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट के 4 क्वेश्चन का आया था। क्लोज टेस्ट 4 क्वेश्चन। हाँ। ओके, इसके बाद मैं बात करूं GK GS वाला जो पोर्शन GAT वाले उसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से आ रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से कितने क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के देखने को मिले?
सर ज्योग्राफी का सर एक ही मिला, मतलब जिसके अंदर पूछा गया था कि जो एक डेटलांटियन करके है जो कुछ सी है वो किस ओशन में पाई जाती है। ओके हाँ, और जो गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जनरल्स रहते हैं, वायस राय रहते हैं, उनके ऊपर एक क्वेश्चन था मैच द कॉलम वाला। अच्छा, मैच द कॉलम। रामसर साइड से कोई क्वेश्चन? रामसर साइट से भी क्वेश्चन आया था, मतलब रामसर साइट्स है क्या, और उसके अंदर मतलब उसके जो डिटेल्ड है उसके ऊपर असेसन एंड रीजन का क्वेश्चन आया था। ओके। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन? नो सर, इससे नहीं आया था। नहीं है। रिवर से? रिवर्स से नहीं आया था सर इसके नहीं है। अंदर। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो आपने एक बताया वायस राय से रिलेटेड, इसके अलावा कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से? सर इसके अंदर एक पूछा था कमीशन या कुछ? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है, मतलब एक ऑप्शन था उसका, संवैधानिक निकाय कौन-कौन से हाँ हैं? एक था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर उसके बाद में था नेशनल कमीशन से संबंधित नेशनल question कमीशन ऑफ एससी फाइनेंस कमीशन, और एक और कमीशन था, है। मतलब इनसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा था उसने, Constitutional संवैधानिक body- निकाय कौन हाँ सा है? हाँ ऐसा। अच्छा, कोई आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन? आर्टिकल से रिलेटेड कोई नहीं आया सर। ओके। शेड्यूल से भी कोई नहीं आया? अपने नो अनुसूचियों सर, से संबंधित? नो सर। अच्छा, इसके बाद में बात करूँ तो इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? इकोनॉमिक्स का ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। चलो, ऑल ओवर पेपर आपका अच्छा रहा। जी सर। ठीक है, अगला जो फेज होने वाला है वो आपका एसएसबी होने वाला है, एएफएसबी। उसके लिए आपकी क्या अभी से क्या आपने प्रिपरेशन उसके लिए किया है? सर अभी तो कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन क्या जैसा- उसके लिए सोचा है? उसके लिए अच्छा, सर planning ये क्या है सोचा है, आपकी? जो मतलब जहाँ से मैंने पहले कोचिंग करी थी फोर्स एकेडमी से, तो वहाँ वहीं पर जो से? कर्नल सर का जो गाइडेंस हमारा दोस्तों को जी। मिला, जिसमें से एक विशाल select- राजपूत भी है जो कि एनडीए के लिए सिलेक्ट हुआ था। ओके, उनके साथ में मतलब सर के साथ प्रिपरेशन करके मैं अपनी प्रिपरेशन तैयारी करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? अनुषा शर्मा। पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? नहीं, इजी था, काफी Easy इजी था। था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 84 किए। 84 क्वेश्चन। एक्यूरेसी क्या है इसमें? मतलब 70% तो सही है, उसमें 80% भी हो सकते, बाकी में श्योर नहीं। अच्छा, बाकी में आप श्योर नहीं है। अच्छा, मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो मैथमेटिक्स में किस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में टाइम एंड वर्क के बहुत इजी थे, परसेंटेज के भी इजी थे, ओके। और नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था। और एक बोर्ड स्ट्रीम से था? नहीं, बोर्ड स्ट्रीम से एक भी नहीं था। एक रेलगार्ड- टाइम डिस्टेंस का था, टाइम एंड डिस्टेंस से था। और एक मिनट, हाँ टाइम। अच्छा, रीजनिंग में कौन से टॉपिक थे? रीजनिंग में वो जंबल लेटर्स थे, ओके। और इमेजेस वाले थे, अल्टरनेट वर्टिकल वाले। वेन डायग्राम वेन डायग्राम नहीं था। नहीं थे? नहीं, अ, एक था, एक क्वेश्चन था वेन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड? ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, तीन उसके ज्यादा question। आए थे, इजी आए थे। पर इंग्लिश में थोड़ा सा आप बता दीजिए। इंग्लिश में 2 एरर्स के क्वेश्चन, नहीं 2 या 3 एरर्स के क्वेश्चंस थे। 2 से 3 बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1-2 आए थे, वो ज्यादा नहीं याद आए। रहे आपको? नहीं, नहीं, एग्जैक्ट नहीं ठीक याद। एक है। रैंकोर का याद है, उसका नियरेस्ट मीनिंग पूछा था, ओके, और 2 इडियम्स थे। 2 ईडीएम। पीक्यूआरएस के कितने क्वेश्चन थे? क्यूआरएस के 3 तो थे, उससे ज्यादा 3 भी थे। हो सकते हैं। वन वर्ड वन वर्ड एक आया था। एक आया था। क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट 2 थे। 2 थे। अच्छा, और एक पैसेज के 3 क्वेश्चंस थे। इसके बाद में बात करूँ तो जो जीएटी वाला पोर्शन है उसमें थोड़े कैंडिडेट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको पॉलिटी के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? पॉलिटी का तो 2 या 3 क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं थे, बाकी करंट अफेयर के कोई करंट क्वेश्चन? अफेयर्स के थे। क्वेश्चन याद रहा? 5 नहीं, 5-7 नहीं मैंने याद? पढ़े। कोई मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ, उसके 2-3 थे, मिसाइल से रिलेटेड थे। अच्छा, इसके बाद में बात करूँ हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? अच्छा, जाना है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम का अपना अनुभव शेयर किया, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताया, एग्जाम का लेवल बताया और हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताए। अगर आप भी एफकेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो एसएसबी के लिए फोर्स एकेडमी पे नए बैच रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट होने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9826049151। मिलते हैं कल नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।